ये बीजेपी के लोग हैं, इनका दिलविल नहीं है, इस चक्कर मत रहना। ये बहुत ही संवेदनहीन लोग हैं, निर्दयी लोग हैं। इनकी सरकार बनाने के लिए अगर आपकी गर्दन भी काटनी पड़े तो आपकी काट देंगे, फिर रियायत नहीं करेंगे। सरकार इनकी बननी चाहिए, इंसानियत खत्म हो जाए, मानवता खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार बननी चाहिए, चाहे लोकतंत्र रहे और चाहे ना रहे। ये बीजेपी बहुत परेशान है, ये डेट बढ़वा रही, इसलिए बढ़वा रही है कि कुछ गड़बड़ करने का मौका मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। चोरी करने का टाइम, कहीं पे कहीं मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए तो वहीं से चोरी कर ले। ये वोट चोरों की सरकार है। अगर हमने वोटर लिस्ट ठीक कर ली तो बीजेपी को तो ठीक जनता कर देगी। आइए आज आपको सुनाते हैं कि महमूदाबाद में जब पूर्व मंत्री और वर्तमान समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, और साथ ही साथ उनके साथ हम सुनाएंगे कि समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं छत्रपाल यादव, उन्होंने इंडिया से क्या कुछ कहा। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सुनिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज आपका आगमन महमूदाबाद हुआ, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई और एसआईआर को लेकर के तमाम कशमकश जारी है। क्या कुछ कहेंगे, आखिर कैसे ये एसआईआर किस तरीके से लेते हैं और क्यों समाजवादी पार्टी इस पर फोकस कर रही है? देखिए, जो एसआईआर चल रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले से ही निर्देशित किया। जब से एसआईआर चालू हुआ तब से हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता एसआईआर पीडीए प्रहरी बन के बूथों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। और बीजेपी ने ये एसआईआर इसलिए लागू कराया था कि कुछ गड़बड़ करेंगे और गड़बड़ करके और गड़बड़ी करने के लिए और समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोगों का वोट कटवाने के लिए एसआईआर ले आए थे। लेकिन हो गया उल्टा, बीजेपी के लोगों के ही कट गए वोट। हमारे लोगों ने, पार्टी के नेता कार्यकर्ता, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अच्छी तरीके से अपने सभी वोट को बचाने का काम किया है। उसी के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई थी जनपद सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा में, और पार्टी के सभी बीएलए आए थे और उन लोगों ने अच्छा काम किया है। और 6 तारीख को जो ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होनी है उसको लेकर हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित करने का काम किया है कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी बीजेपी और निर्वाचन आयोग और इनके बीएलओ और सरकारी तंत्र के लोग किसी तरीके का कोई षड्यंत्र बूथ पे न करने पाए, हमारे मतदाताओं का वोट किसी प्रकार से न कटने पाए और नए वोटरों को कैसे जोड़ना है, ये सब के लिए बैठक बुलाई थी। और जिस तरीके से हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं कि बीजेपी को 2027 में कोई बचा नहीं सकता। अब बीजेपी का जाना तय है। और जो उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए बीजेपी के नेता हैं, इनका भी जाना तय है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी। वो इसलिए बनाएगी क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है और बीजेपी के कारनामे बोल रहे हैं, नाकामी बोल रही है। बीजेपी ने कोई धरातल पे काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। सबकी जेबों पे डकैती डालने का काम बीजेपी ने किया है। आज गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया और किसान परेशान है। आज तक खेतों में जानवर रखाने के लिए 2-2 आदमी लग रहे हैं और ये बिना परिवार वाले लोग परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। वो तो कहते देसी परिवार है, प्रदेशी परिवार। जो परिवार नहीं चला सकते वो सरकार नहीं चला सकते। ठीक, इनको क्या नमक तेल का भाव मालूम है? इनको मालूम है क्या बच्चे पढ़े लिखे लड़के फीसें कितनी हो गई? अगर एक स्कूल में प्राइमरी में 10-10 हजार फीस है और 10-10 हजार फीस है और 10 हजार की नौकरी दे रहे हैं। 25 साल पढ़ने के बाद में आउटसोर्स और संविदा पे 10 हजार और 12 हजार की नौकरी दे रहे हैं जितनी फीस है। तो इनको ये परिवार वाले लोग हैं क्या? अगर परिवार वाले लोग होते तो समझते दुख दर्द। 69,000 शिक्षक भर्ती, आज तक घोटाला आरक्षण हो गया। जो शिक्षा मित्र थे, जो नौकरी करते थे 40,000, अगर ये परिवार वाले होते जिनकी शादियां हो गई, उनका नमक तेल कैसे चल रहा होगा 10,000 में? माननीय अखिलेश यादव जी 40,000 दिया था,
तो ये बिना परिवार वाले लोग हैं, नहीं तो समझते परिवार वाले लोग होते तो इस कड़कड़ाती ठंडक में जानवर रखाने के लिए जाना पड़ रहा किसान को, घर छोड़ के, बच्चे परिवार छोड़ के जाना पड़ रहा। ये बिना परिवार वाले दुखदर नहीं। चाणक्य ने कहा था कि राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो। उसे पता होता है कि बीवी बच्चे परिवार सुख दुख लोगों के उसमें, इनको तो सरकार चाहिए और चंद उद्योगपतियों को पूरा देश गुलाम रहे। ये बीजेपी आरएसएस का रणनीति है कि 2047 में आजाद हुआ था देश, और अगले 47 तक ये देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके माध्यम से उन्होंने गुलाम बनाया था। ये एक दो कंपनियां ले आए, उसके माध्यम से इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, अर्थतंत्र पे कब्जा करना चाहते हैं पूरे। अब बताइए, गांव में पाइपलाइन पड़ी, उसमें भ्रष्टाचार, पानी की टंकियां चली नहीं, आज तक चली क्या? अब उसका भी बिजली का बिल देना पड़ रहा। जिस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, और अस्पताल नहीं है। ये तो लोग कुछ नहीं दे सकते ठीक से, न एक अस्पताल, स्कूल बंद हो रहे, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे, और एजुकेशन कितनी महंगी हो गई। एमबीबीएस की फीस भरने में गरीब आदमी की क्या हालत है, आप बताइए, हालत क्या है। नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान, कानून व्यवस्था कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई। थाने लूट के केंद्र बने हुए हैं, थाने तहसीलें, और आरक्षण खत्म किया जा रहा। आप बताइए, ओबीसी का आरक्षण 404 पशु चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी निकली, तो एक भी ओबीसी नहीं। और लेखपाल की भर्ती में 717 पदों को आरक्षण को घोटाला किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई, तब वो देने पड़े। और एससी का भी आरक्षण घोटाला किया। अभी संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा कई वैकेंसियां निकली जिनमें ओबीसी और एससी के आरक्षण पे घोटाला किया जा रहा है। और वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं, अब उत्तर प्रदेश लूट सेवा आयोग बन गया। लूट सेवा आयोग है, और क्या बताओ ना, लूट नहीं हो रही क्या? ओबीसी का आरक्षण पे लूट हो रही है, एससी के आरक्षण पे लूट हो रही है। और यही लोग कहते थे 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, लेकिन क्या सूची है उनके पास? अरे ये इतने झूठे लोग हैं, ये इतने बेईमान लोग हैं। ये कहते हैं कि सत्य को, झूठ को 100 बार बोलो, लोगों को सत्य प्रतीत होने लगे। जब संत के कपड़े पहन के संविधान की शपथ लेके सदन में मुख्यमंत्री जी झूठ बोल सकते हैं, तो इनसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और पीडीए ने जो कमाल करके दिखाया था 2024 में 43 सीटें जीतने का काम किया था, और उत्तर प्रदेश के विजयी रथ को यहीं रोकने का काम किया था। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बैसाखी पे लाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने केंद्र की सरकार को बैसाखी पे लाया, और 27 में जाएंगे वेंटिलेटर पे। कि भाजपा इस बात से खुश है कि बिहार जीत लिया, सपा इस बात से खुश है कि लोकसभा में यूपी का दबदबा देखने को मिला। यूपी में किस तरीके से लेते हैं इस बात? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने सब चीज़ों से सबक लेने का काम किया है। और जो एसआईआर में गड्ढा खोदा था उत्तर प्रदेश में, इन्होंने बिहार में तो खोद लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी खोदना चाहते थे। वो उस गड्ढे में खुद बीजेपी गिर गई। मुख्यमंत्री जी चिंतित है। मुख्यमंत्री जी कह रहे, कहीं 4 करोड़ बता रहे थे कि वोट हमारे खुद ही कम हो गए, फिर इन्होंने डेट बढ़वाई, फिर पता नहीं कैसे करके थोड़े बहुत बढ़े। लेकिन अब कुछ भी कर लें, बीजेपी का जाना तय है। एसआईआर में ये लोग गड़बड़ी करना चाहते, इसीलिए डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी मांग कर रहे थे तब इन्होंने डेट बढ़ाई नहीं, और अब डेट पे डेट बढ़ा रहे जब इनके वोट कट गए, वोट कट के गए, सही हो गया ना। यही सबसे ज्यादा गड़बड़ तो इन्हीं लोगों ने कर रखा था वोटों पे, इन्हीं को वोट था, और फर्जी वोट था, बीजेपी वालों ने बनवा रखा था। अब वो कट गए तो अब तनफना रहे हैं, डेटे बढ़वा रहे हैं। लेकिन हमारा बूथ का पीडीए प्रहरी बूथ पे एक एक वोट पे नजर रखे है, और इनकी ना लूट होने देगा, ना निर्वाचन आयोग की लूट होने देगा। दोनों लुटेरों से हमारा पीडीए प्रहरी लड़ेगा। बुलडोजर के अकल तो है नहीं, वो तो गुंडागर्दी का प्रतीक है बुलडोजर। और बीजेपी जो गड्ढा खोदेगी वो खुदे गिरेगी। ये भगवान राम के जब नहीं हुए
भगवान राम के चंदे में घोटाला कर दिया, मंदिर के चंदे में घोटाला कर दिया, बनवाने में घोटाला कर दिया, तो भगवान राम भी इन पापियों से परेशान है, इसलिए अयोध्या में इनकी विदाई कर दी। अब उत्तर प्रदेश से भी विदाई होगी और जो ये बाहरी लोग आए हैं वो उत्तर प्रदेश से जाएंगे और बाबा जी को हिमालय पे भेजा जाएगा, तपस्या करे जाके, जो पाप किए हैं वो प्रायश्चित करें जाके, और हमारे एक वो बड़े वाले बाबा वो गुजरात जाएं। उत्तर प्रदेश में उनका कोई काम नहीं है। काम खत्म, काम खत्म हो गया। दावा कर रहे हैं बिल्कुल विधानसभा में हो जाएगा। विधानसभा 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और लोकतंत्र का होगा, लोकतंत्र बहाल होगा। आज लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है। कोई भी चुनाव हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा है, आप लोग मीडिया के साथी, अभी आपने देखा सोसाइटियों के चुनाव हुए, समितियों के चुनाव हुए, केन यूनियन के हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, जिला पंचायत के हुए। क्या इस तरीके से चुनाव होता? और भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार रही है। मतलब पहले इतना नहीं होता था, अब हो रहा था। राजनाथ सिंह की सरकार में नहीं हुआ, कल्याण सिंह की सरकार में नहीं हुआ और कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। जब मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, सबको अधिकार था, चाहे जनता का चुनाव हो और चाहे प्रतिनिधियों का चुनाव हो, सबको लड़ने का अधिकार था। सब चुनाव होते थे, निष्पक्ष चुनाव होते थे। आज निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, लोकतंत्र खत्म हो गया। और जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे तो लोकतंत्र बहाल होगा और तानाशाह खत्म हो। एक सवाल और, आपने मीटिंग में बोला था कि जिसके वहाँ भाजपा का झंडा भी लगा है, कार्यकर्ताओं वहाँ की भी कुंडी खटखटाना, क्योंकि हो सकता है कि झंडा भाजपा का लगा हो लेकिन वोट सपा को चला जाए। इस बात को किस तरीके से? अब मैंने बताया, जिन लोगों ने बीजेपी बनाई थी वो लोग भी परेशान हैं, उनकी आत्माएं रो रही हैं। जिन लोगों ने जिन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का चुनाव लड़ा के और संघर्ष करके और करीब कितने वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वो कड़ी मेहनत करके उन्होंने बीजेपी को जितवाया, उनके उम्मीदों पे भी पानी फेरने का काम किया है। कुछ लोगों के हाथ तो जबरदस्ती झंडा लगाया गया, कुछ लोग तो बेचारे जो है इज्जत बचाने के लिए कि कोई बुलडोजर न चल जाए, उनकी दुकान पे न चल जाए, उनके मकान पे न चल जाए, क्योंकि डरा के धमका के रखा है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा वो भले को झंडा बीजेपी का लगाओ, लेकिन वहां सब माननीय अखिलेश यादव के चाहने वाले लोग दिल में रखे हैं। अब उनको पता है कि अखिलेश यादव जी ही अच्छे नेता है, और इसी का कमाल है कि 24 में केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, सारी सरकार, तंत्र, कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, इनके ठेकेदार सब लगे रहे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से और बम्पर जीत हुई है और मोदी की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां 1 नंबर की पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बन गई है। अब झंडा बिल्ला किसी का हो, वोट सब साइकिल का है। देखिए, झंडा बिल्ला किसी का हो, वोट साइकिल का है। बड़ी बात बोल गए हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी क्या कमाल करती है। फिलहाल आज एक बड़ी मीटिंग, सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति, उद्बोधन और उसके बाद उनको कैलेंडर और डायरी दे करके, शॉल दे करके, पेन दे करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से समाजवादी के नेता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल आज यह कार्यक्रम जो हुआ वो पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के आवास पर हुआ। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे। मिराज अहमद, उत्कर्ष वर्मा समेत काफी समाजवादी पार्टी के नामचीन चेहरे दिखे। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोगों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा से क्या खास बातचीत हुई थी, इंडिया ने पहले ही कंटेंट में अपने दर्शकों तक वो वीडियो, वो इंटरव्यू पहुंचाने का काम किया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर बड़ी और छोटी हर तरह की खबरों के साथ आई इंडिया पर। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।